नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहले भाग में देखे थे कि सेल क्या होता है और सेल की खोज किसने किया था, सेल थ्योरी किसने दिया था और साइज भी देखे थे कोशिका का कि कौन सबसे बड़ा कोशिका होता है, सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एनिमल और प्लांट में। और दूसरा टॉपिक यह है कि स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना करके जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उस हर पार्ट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर लिखेंगे प्लांट और यहाँ पर लिखेंगे एनिमल, दो रो बना लेंगे, इधर प्लांट के बारे में लिखेंगे, इधर एनिमल के बारे में लिखेंगे। तो प्लांट जो होता है इसमें पाया जाता है सेलवाल, सेलवाल पाया जाता है। प्लांट में क्या पाया जाता है, सेलवाल। और एनिमल में सेलवाल अब्सेंट होता है, सेलवाल अब्सेंट होता है। और इसमें जो है, इसमें सेलवाल पाया जाता है, इसमें सेलवाल अब्सेंट होता है। और इसमें जो है कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम इसमें अब्सेंट होता है। और इसमें जो है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। इसमें जो है प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड। और इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। प्लांट जो होता है वह अपना ऊर्जा खुद बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस से करता है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन यह फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होती है। ठीक, प्लांट जो होता है इसमें आप लोग जान गए क्या डिफरेंस होता है। इसमें प्लांट जो होता है और एनिमल जो होता है ये अलग अलग होते हैं, जिसमें प्लांट में सेलवाल पाया जाता है और एनिमल में सेलवाल नहीं पाया जाता है। और जो है कि प्लांट में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन एनिमल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पाया जाता है। और प्लास्टिड जो है कि प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वह प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। और ये जानेंगे कि जो सेंट्रियोल होता है और सेंट्रोसोम होता है जो एनिमल में पाया जाता है उसका काम क्या होता है, आइए जानते हैं। इसको पहले बिठा लेंगे पूरा, जानेंगे सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। ये जो है कि एनिमल में पाया जाता है और इसका काम यह होता है कि यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे प्लांट में होता है वो मीजोजोम जो होता है वो प्लांट के डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन इसमें जो होता है इसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल। इसका काम होता है सेल का डिवीजन करना। तो हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक जो है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का जब पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा भाग पाया जाता है और उसका काम क्या क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। यह देखिए होता है बैक्टीरिया का सेलवाल, ये होता है बैक्टीरिया का सेलवाल। इसके अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो है कि मोस्टली बैक्टीरिया में 3 लेयर पाई जाती है। एक ग्लाइकोकैलिक्स का भी होता है,
एक ऊपर जो है ग्लाइकोकैलिक्स का भी होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और इसको कहते हैं सेल वॉल, और इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका फ्लेक्सिबल होता है, वो अंदर की तरफ मुड़ फ्लेक्सिबल हो करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे मीजोजोम कहते हैं। ये जो है कि ऐसे ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर एक वेसाइकल एक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे लैमेली कहते हैं। ये होता है ट्यूबुलर, और ये होता है वेसाइकल, और ये होता है लैमेली। यह तीनों मिलकर के मीजोजोम बनाता है। क्या बनाता है? मीजोजोम। ये तीनों आपस में मिलकर के मीजोजोम बनाता है। और इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो यह सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड होकर के बनाती है, जिसको कहते हैं क्रोमैटोफोर। इस पर जो है पिगमेंट पाया जाता है, इसे पिगमेंट पाया जाता है, इसे कहते हैं क्रोमैटोफोर। और इसका जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वह सेल मेम्ब्रेन से लगा होता है, इसे सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है। यह है राइबोसोम। और इसमें मेम्ब्रेनलेस एक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल्स जो स्टोरेज का काम करता है, जिसको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी इसको कहते हैं। और इसमें डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए ये होता है, इसमें ऐसे डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए का ये मेन डीएनए होता है, ये मेन डीएनए होता है। मेन डीएनए क्यों मैं कहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें एक और डीएनए पाया जाता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड, ये होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। ठीक। और इसका ये जो मेम्ब्रेन होता है यह बाहर की तरफ फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला, ये होता है फ्लैजिला। और इसी तरह से कई स्ट्रक्चर बनते हैं जो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होकर के बनाते हैं, जिसे फिम्बरी भी कहते हैं, जो ब्रिस्टल लाइक होती है। ब्रिस्टल का मतलब होता है जो टूथ ब्रश करते हैं उसी की तरह लगता है वो। फिम्बरी। और एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बनता है जो ट्यूबुलर होता है, जिसको कहते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसको कहते हैं पिलाई। तो अब हम लोग जानेंगे एक एक स्ट्रक्चर के बारे में, जानेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्रोमैटोफोर क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, प्लाज्मिड क्या होता है, इसका प्लाज्मिड का काम क्या होता है, और फिब्री क्या होती है, फ्लैजिला क्या होता है, और यह राइबोसोम का काम क्या होता है, पिलाई जो है इसमें पिलाई जो पाई जाती है इसका क्या काम क्या होता है, और मीजोसोम का काम क्या होता है। तो आइए इसको मिटा लेते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। आइए आइए फिर मिटा करके हम लोग एक भाग के बारे में इसके जानते हैं। चलिए। आइए स्टार्ट
सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है वो रिजिड एक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन, यह प्रोटेक्शन करता है और यह जो है शेप भी देता है, शेप। और जो सेल वॉल होता है यह माइकोप्लाज्मा जिसको सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, इसमें यह एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और इसका काम यह भी होता है कि यह सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी काम करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी काम करता है। अब आइए जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है कि सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। यह फ्लेक्सिबल होता है, यह फ्लेक्सिबल होता है। नीचे जगह नहीं है तो ऊपर उठा करके लिख देते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो कि इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, इनवर्ड फोल्ड होकर के स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको कहते हैं मेसोजोम। मेसोजोम दूसरा होता है क्रोमैटोफोर, और यह बाहर की तरफ फोल्ड होकर के भी एक स्ट्रक्चर बनाती है, आउटवर्ड फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहते हैं फ्लैजिला, और दूसरा होता है फिम्ब्री, और तीसरा होता है पिलाई। तो आइए जानते हैं कि मेसोजोम क्या होता है। मेसोजोम से स्टार्ट करेंगे, मेसोजोम को जानेंगे, फिर क्रोमैटोफोर को जानेंगे, फ्लैजिला को जानेंगे, फिम्ब्री, फिर पिलाई। मेसोजोम, मेसोजोम में 3 पार्ट पाया जाता है। एक ट्यूबुलर होता है, ऐसे ट्यूब की तरह, और एक ऐसे होता है, साइकिल की तरह होता है, और एक ऐसे फिम्ब्रे की तरह होता है, फिम्ब्रे। यह सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनता है। यह सेल वॉल है, और यह ग्लाइकोफेलिक्स, और ये सेल वॉल। इसका काम यह होता है कि यह डीएनए का रिप्लिकेशन करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका काम क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, और ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करता है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेक्रेशन, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। मटेरियल,
या मटेरियल को सेंड करता है सेल वॉल बनने के लिए। और ये इसका काम ये होता है, यह जो है कि यह ऐसे मुड़ा होता है ना, तो इसके वजह से इसका सरफेस स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का कंटेंट भी बढ़ जाता है। एंजाइम भी बढ़ जाता है इसमें, जिसकी वजह से बढ़िया रेस्पायरेशन होता है। ठीक होता है। मेसोसोम जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसका काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन करना, और दूसरा काम होता है कि डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करना। और जो वेसाइकल वाला पार्ट होता है इसका काम होता है सेक्रेशन करना, क्योंकि यह सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करता है, तो जिससे सेल वॉल बनती है उस मटेरियल को भी सेक्रेट करके भेजता है वहाँ तक बनने के लिए सेल वॉल। और इसका काम यह होता है कि यह रेस्पायरेशन में काम करता है। इसका जो ये एरिया होता है इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एंजाइम का कंटेंट भी इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन बढ़िया होता है। अब आइए इसके आगे जानते हैं। सेल वॉल जान लिए, सेल मेम्ब्रेन जान लिए, मेसोसोम जान लिए। अब जानते हैं कि इसमें जो है फ्लैजिला का क्या काम होता है। फ्लैजिला जो है कि ऐसे होता है। फ्लैजिला ऐसे होता है। फ्लैजिला यह जो है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको यह जब बाहर की तरफ फोल्ड होता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। और फ्लैजिला जो है 3 भागों में विभाजित होता है। इसको कहते हैं फिलामेंट। और यहाँ पर एक भाग होता है यहाँ पर ऐसे, जिसको कहते हैं बेसल। और यहाँ पर एक भाग होता है जिसको हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक। यह जो हुक है इसका काम होता है कि इसको बेसल पार्ट को और फ्लैजिला को आपस में जोड़ने का काम होता है। क्या होता है? आपस में यह बेसल पार्ट और फ्लैजिला को फ्लैजिला के यह जो पार्ट होता है फिलामेंट इसको जोड़ता है। ठीक। और यह जो है कि मोटिलिटी में भी रोल निभाता है कि ये अगर कोई बैक्टीरिया है यहाँ से वहाँ जाना चाहती है तो इसी के थ्रू ये जाती है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है मोटिलिटी में रोल निभाता है। ठीक। फ्लैजिला हो गया। अब जानेंगे फिमरी क्या होता है। फिमरी फिमरी जो है कि यह भी सेल मेम्ब्रेन का एक सेल मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है बाहर की तरफ यह भी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको फिमरी कहते हैं। इसका काम यह होता है कि यह जो है बैक्टीरिया को किसी पत्थर से या किसी होस्ट सेल में अटैचमेंट करने के लिए यह अनकरेज प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? अनकरेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक। इसका काम यह होता है। और ये जो है कि फिमरी जो होता है, ये जो फिम्ब्रीन प्रोटीन से बनता है। फिम्ब्रीन प्रोटीन से बनता है। ठीक। इसका काम यह होता है कि बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल या किसी रॉक, जैसे रॉक कहते हैं पत्थर को, रॉक में सपटने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे बॉडी में अगर बैक्टीरिया को
चिपकना है तो वो उसी से चिपकती है, और किसी पत्थर में अगर उसको चिपकना है तो इसी फिमरी से वो चिपकती है। और जो फिमरी होती है, फिमरीन नामक एक प्रोटीन होती है, उससे मिलकर के बनता है। अब हम लोग जानेंगे पिलाई क्या होती है। पिलाई पिलाई जो होती है यह भी सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनती है। ठीक, यह भी एक प्रोटीन से बनी होती है, जिस प्रोटीन का नाम होता है पिलीन प्रोटीन। पिलीन प्रोटीन या पिलीन प्रोटीन से बनी होती है। इसका काम यह होता है कि प्लाज्मिड जो होता है, किसी बैक्टीरिया में अगर प्लाज्मिड नहीं है तो यह जो है, मान लीजिए यह एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया यह है और एक बैक्टीरिया यह है। तो मान लीजिए इसमें यह डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है लेकिन इसमें प्लाज्मिड एब्सेंट है, और लेकिन डीएनए प्रेजेंट है। ठीक, तो यह क्या करती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। पीली जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बना करके इसमें से जो है कि प्लाज्मिड को इसमें भेजती है। प्लाज्मिड तो एक होता नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, वो जो है कि डिवाइड होकर के दो हो जाता है। डिवाइड होकर के जब वो दो हो जाता है तो एक इसमें रह जाता है और एक इसमें चला जाता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे इसके आगे। हम लोग जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो 50S और 30S होता है। ठीक, और राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो 20 से 25 15 से 20 15 से 30 सेंटीमीटर का होता है। 15 से 20 माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर में माइक्रोमीटर का होता है। ठीक, माइक्रोमीटर नहीं, सॉरी नैनोमीटर का, नैनोमीटर जिसको लिखते हैं 10⁻⁹ ठीक। और इसका काम क्या होता है, यह जो है प्रोटीन बनाता है। तो इसका काम होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, वह क्या होता है, उसका काम क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। प्लाज्मिड जो होता है कि यह बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसका काम होता है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जब बैक्टीरिया किसी इंसान के अंदर जाती है, मान लीजिए बैक्टीरिया मेरे अंदर आई तो मेरा इम्यून सिस्टम जो है कि उसको मारेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी से बचने के लिए यह जो है कि प्लाज्मिड जो होता है एंटीबॉडी से उसको, बैक्टीरिया को बचाता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किसको, बैक्टीरिया को। जो इसका मेम्ब्रेन होता है ना, बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन उसको ब्लॉक कर देता है, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देता है, जिससे एंटीबॉडी जो है बैक्टीरिया को क्षति नहीं पहुंचा पाती है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और
यूकैरियोटिक में कितना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको भी जानेंगे। थैंक यू सो मच।